गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आज के इस क्लास के अंदर। आज हम लोग कुछ सेंटेंस को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। डेली जो सेंटेंस बोले जाते हैं उसको हम लोगों ने समझा था, सीखा था, और थोड़ा सा वीडियो में डिले हुई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट कोई दिक्कत नहीं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आप और दोस्तों तक पहुँचाइए। अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस हम आपके साथ लिए लेकर के आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा होगा आपको। आप पूरे सेंटेंस को अगर एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे, बहुत कुछ नया नया जानने को मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहे। हम लोग 30 तक सेंटेंस इसमें देखे थे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस यहाँ पे चल रहा था आपके साथ लिए। तो हम लोगों ने सेंटेंस यहाँ तक हम लोगों ने इसको देख लिया था। ठीक है ना? 30 तक हम लोगों ने सेंटेंस को देखा था। उसके आगे हम लोगों को आज देखना है, समझना है कि कैसे कैसे सेंटेंस अपने लिए हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में। ठीक है ना? और फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बेहतर बेहतर सेंटेंस है। ये वाला हम लोगों ने देखा था कि इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप, एक हाथ से कभी कभी ताली नहीं बजती। ठीक है ना? अगला सेंटेंस हो रहा है हमारे पास, अगला सेंटेंस है देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट द फेट। ठीक है ना? यानी भाग्य में लिखा हुआ, किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है ना? भाग्य में जो कुछ भी लिख दिया गया है उसे कोई नहीं बदल सकता उसको। देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट द फेट। ठीक है ना? फेट मतलब होता है किस्मत, तो किस्मत के अगेंस्ट कोई भी आर्मर नहीं है, भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता। या फिर ये चीज है व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है ना? भाग्य में लिखा कौन मिटा सकता है, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना? व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी डिनाइड, जो एक बार हो गया है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट अ बॉटल बेबी, मैं दूध पीता बच्चा नहीं। अब कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ठीक है, शुरू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा ज्ञान देने लगते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के राइटिंग सुधारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट अ बॉटल बेबी। ठीक है, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझे मत सिखाइए। तो ऐसे आप बोल देते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, या फिर आप उतना ज़्यादा मतलब, ठीक है ना, लोग अगर समझदार है तो समझ जाएंगे कि आप नहीं चाह रहे हैं कि उससे कुछ सीखें। ठीक है ना? आपको हर चीज़ पता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सेंटेंस नंबर 34 यहाँ पे। ठीक है, 34 नंबर सेंटेंस कह रहा है कि आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे। वही सेम चीज, आई एम नॉट बॉर्न, आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, यानी मैं दूध पीता बच्चा नहीं, मेरा जन्म कल का नहीं हुआ है, मैं बहुत पहले का जन्म लिया हुआ हूँ। ठीक है ना? ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। बात समझ में आ रहा है? अगला 35 नंबर सेंटेंस कह रहा है व्हाट डू यू लूज, तुम्हारा क्या जाता है। ठीक है ना? व्हाट डू यू लूज, तुम्हारा क्या जाता है, ऐसे काम करते हो तुम, या फिर तुम पढ़ रहे हो या लिख रहे हो। ठीक है, या मेरा क्या जाता है, व्हाट डू आई लूज, आई यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है ना? ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हारा क्या जाता है, इसमें मैं गलती किया हूं तो मेरा ना दिक्कत वाला बात है, तुम्हारा क्या जाता है इसमें। वाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। कोई व्यक्ति है किसी का पीछा कर रहा है, या कोई व्यक्ति है आपको बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो आपके पीछे पड़ जा रहा है, तो आप पूछ रहे हैं वाई आर यू आफ्टर मी, वाई आर यू फॉलोइंग मी, तुम मेरे पीछे क्यों हो, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, वाई आर यू फॉलोइंग मी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ये भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है आई ओ यू नथिंग, आई ओ यू नथिंग, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप दूरी बना के रखिए, आई ओ यू नथिंग। ठीक है, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। या फिर आप बोलेंगे बूझ ऑफ या गेट लॉस्ट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है ना? ये फिल्मों में ज्यादातर यूज किया जाता है, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई आईज, फ्रॉम माई साइट। ठीक है ना? ये हीरोइन हीरो को बोलती है गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइट। ठीक है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। यू आर मिंटिंग मनी, तुम्हारे घर सोना बरसता है, यानी तुम इतना पैसा कमा रहे हो कि उसके लिए बोलेंगे यू आर मिंटिंग मनी। ठीक है, तुम बहुत पैसा कमा रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? या फिर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं द द नेम ऑफ गॉड अलोन इज ट्रू, राम का नाम सत्य है। ठीक है, कोई मरता है तो ऐसे बोला जाता है द नेम ऑफ गॉड अलोन इज ट्रूथ। ठीक है ना? राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगला सेंटेंस है हर आईज वर वेट विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। ठीक है, यानी कि कोई था, या ठीक है, किसी कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, और वो जा रहा रास्ते से, अचानक से उसके घर से कॉल आया कि दादाजी का डेथ हो गया। तो वो क्या हो गया, बेचारा रोने लगा वहीं पे। ठीक है, तो आपने जाके किसी से बताया कि उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये बात है ऐसा। व्हाट्स द मैटर,
ठीक है, ऐसे बोले व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाई आर यू लाइक दिस, आप ऐसे क्यों हैं, ठीक है ना, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। शी पिक दिस इंसल्ट कामली, वह इस अपमान को चुपचाप सह गया, चुपचाप सह गई, ठीक है ना। शी पिक दिस इंसल्ट कामली, शांति से, उसने बहुत बदनाम किया उसको, बहुत सारी बातें कही, ठीक है ना, लेकिन उसने क्या किया, शांति से, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ गाली दिए, बिना झगड़ा किए, चुपचाप शांति से उसने अपमान को सह लिया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, अब इधर हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, कहाँ गया, व्हाट्स द मैटर, ये रहा। तो ये सेंटेंस या फिर ये सेंटेंस, व्हाट इज द मैटर या व्हाट हैपेंड, बात एक ही है। इज इट क्लियर, क्या ये स्पष्ट है, ठीक है, क्या यह स्पष्ट है, जो भी बातें मैंने आपको बताया क्या वो स्पष्ट है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो इसको यूज कर लीजिएगा। डिड या डू यू फॉलो या अंडरस्टैंड, क्या आप इसे समझते हैं या समझे, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति से आप कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, डू यू फॉलो या डू यू अंडरस्टैंड या डिड यू अंडरस्टैंड या डिड यू फॉलो, आप किसी एक ही का यूज करेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको यूज कर लीजिए, या आप डू को ले रहे हैं तो डिड को छोड़ दीजिए, ऐसे। क्या आप इस बात को समझ गए, डू यू कैच इट या डू यू गॉट इट, ठीक है, ये भी इसका भी हिंदी सेम है कि क्या आप इसे समझ रहे हैं या क्या आपने मेरी बातों को समझा, ठीक है। यस यस सर आई हैव गॉट इट, हाँ हाँ महाशय मैं समझ गया, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको। या फिर नहीं समझे तो बोले नो सर आई एम नॉट गॉट इट, ठीक है ना, या आई डिडंट गॉट इट, मैंने इसे नहीं समझा। बात समझ में आ गया आपको। व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या मतलब है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आप लोग डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सेंटेंस है हमारे पास कि वो व्यक्ति समझाना चाहेगा ना, बोलेगा कि मेरा मतलब ये है कि, आई मीन टू से, मेरा मतलब ये है कि, मेरे कहने का मतलब है कि, क्या मतलब है वो आगे बताएगा। आई मीन टू से दैट व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट आई एम सेइंग, ठीक है ना, यानी जो मैं कह रहा हूँ वो ये नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो गलत है, ठीक है, मेरा कहना कुछ और है, ठीक है। तो आई मीन टू से दैट यू आर वेरी गुड पर्सन, तो बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक, ऐसे आप बातें कर सकते हैं। यस यस कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। वन थिंग मोर सर, एक बात और महाशय, यानी मान लीजिए कि आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई डिक्टेशन दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो आप बहुत सारे पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं एक बात और सर, ठीक है, वन थिंग मोर सर, ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड दिस पॉइंट इन दिस, ऐसे आप बोल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट, क्या, ठीक है, क्या बात है, या मे आई नो इट, क्या मैं इसे जान सकता हूँ, जो भी आप कह रहे हैं वो, क्या मैं इसे जान लूँ या क्या मैं इसे जान सकता हूँ, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कैन आई से इट, क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, कैन आई से इट एज, ऐसे आप बोल सकते हैं, कैन आई से इट एज, क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, जो आपने बताया वो नहीं बुझाया। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। व्हाट हैव यू रिटन, आपने क्या लिखा है, मैंने कुछ लिखा बोर्ड पे, आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं व्हाट हैव यू रिटन, आपने क्या लिखा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पूछूंगा व्हाट वर्ड, कौन सा शब्द, या वेयर, कहाँ पे, ठीक है, किस शब्द के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपने बोला ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जो भी वर्ड है या इशारा किया ऑफ दैट वर्ड, ठीक है ना, उस शब्द का, ठीक है। तो ये आपके 60 वर्ड हम लोगों ने कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी जो आगे के वर्ड्स हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर आप चीजों को रिपीट कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। एक यही मूल मंत्र है, बार बार आप चीजों को रिपीट कीजिएगा, बार बार आप चीजों को दोहराइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं आपके जो बातों का रिप्लाई देने के लिए। तो रिपीट जरूर कीजिए, एक दो बार जरूर देखिए आप, और अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, ठीक है ना, सभी भाइयों बहनों को, हर लोगों को, जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उन सबको वीडियो शेयर कीजिए, समझाइए, बताइए कि बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास में। बाय।